Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स के टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में फर्स्ट एलिमेंट प्रोडक्ट के बारे में जाना था। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम मार्केटिंग मिक्स के सेकंड एलिमेंट दैट इज प्राइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राइस क्या होता है? देखिए, प्राइस दरअसल वो वैल्यू है जो कि बायर को सेलर को देनी पड़ती है उससे गुड्स और सर्विसेज लेते हुए। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन प्राइस की कि इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर या फिर और रिसीव्ड बाय अ सेलर। बायर पे करता है, सेलर रिसीव करता है, कब? इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो प्राइस क्या है? प्राइस वो अमाउंट है मनी का जो कि बायर किसको पे कर रहा है? सेलर को पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सेलर से क्या परचेज किया है, या तो कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस। ओके, तो प्राइस जो एलिमेंट होता है ये इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में सबसे क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो काफी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रोडक्ट का थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो उससे उस प्रोडक्ट की डिमांड पर काफी असर पड़ जाता है। लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करते हैं पेप्सी का जो प्राइस है वो 60 से 62 रुपीज हो गया है, और पेप्सी का जो कॉम्पिटिटर है कोक, उसका प्राइस अभी तक 60 ही है। तो इससे क्या होगा, जो पेप्सी के जो आपके कस्टमर्स होंगे वो कोक में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने देखा कि पेप्सी के प्राइस तो बढ़ गए लेकिन कोक के प्राइस सेम ही है, तो वो पेप्सी के 2 रुपीज प्राइस बढ़ने के कारण कोक में शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो कस्टमर है काफी प्राइस सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो उससे उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर्स होते हैं वो उतना ही पे करना चाहते हैं जितना उन्हें उस प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सपोज उन्हें पता ही है कि पेप्सी और कोक दोनों से सेम ही यूटिलिटी मिल रही है, तो सेम यूटिलिटी जब मिल रही है तो वो एक्स्ट्रा प्राइस नहीं पे करते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर कस्टमर को प्राइस सेंसिटिव कहा जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो प्राइस एलिमेंट है, तो प्राइस जनरली नॉर्मली जो होता है आपका मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर किया जाता है, और प्राइस को अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे अगर मैं बोलूं कि एजुकेशन का जो प्राइस आप पे करते हैं उसे ट्यूशन फी कहा जाता है। अगर आप रोड का यूज कर रहे हैं उसके लिए आप प्राइस पे कर रहे हैं तो उसे टोल कहा जाता है। जॉब में जो आपको प्राइस मिलता है उसे हम सैलरी कहते हैं। अपार्टमेंट के लिए जो आप प्राइस पे कर रहे हैं उसको रेंट कहते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए जो प्राइस पे होता है उनके अलग अलग नाम होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे जब भी आप एक कमोडिटी या फिर किसी सर्विस का प्राइस को फिक्स करेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें यहाँ पर माइंड में रखने पड़ते हैं एक मार्केटर को? तो द फैक्टर्स केप्ट इन द माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, फर्स्ट जो फैक्टर होता है उसे बोलते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, मार्केटर का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से उसे अपना प्राइस सेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में, तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो अपने कमोडिटी का प्राइस हायर कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट टर्म इट टेंड्स टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस। वैसे ही अगर मार्केटर चाहता है कि उसे मार्केट के लार्ज शेयर को ऑब्टेन करना है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, अपनी सेल्स मैक्सिमाइजेशन करेगा और अपने प्राइस को क्या करेगा, कम रखेगा। सो टू ऑब्टेन द लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, दैट इज बाय मैक्सिमाइजिंग सेल, इट विल चार्ज द लोअर प्राइस। जैसे हमने फर्स्ट में देखा, फर्स्ट में क्या हुआ, हमें प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो अपने प्राइस को ज्यादा करेंगे। सेकंड में हमने देखा कि अगर हमें ज्यादा शेयर कमाना है मार्केट का तो हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन करेंगे, और शेयर कैसे कमा पाएंगे, अपने प्राइस को लो करके। वैसे ही थर्ड है कि अगर फर्म इज ऑपरेटिंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर फर्म एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है तो ऐसे केस में उसे अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस में ही रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसके कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर वो हायर प्राइस रख देंगे अपने प्रोडक्ट का तो कम से कम लोग ही उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, तो अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म ऑपरेट कर रही है तो उन्हें उस केस में लो प्राइस रखना पड़ेगा। वैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के अपने प्राइस को डिटरमाइन करते समय। कभी कभार जो कंपनी होती है वो अपनी इमेज ही इस तरीके की बना देती है कि वो हायर प्राइस चार्ज करती है। जैसे कि आप कंपनीज देखी होंगी आपने, रॉयल्स रॉयल्स या मर्सिडीज, ये कभी भी अपने प्राइस को कम नहीं करती, क्योंकि अगर ये अपने प्राइस को कम करेगी तो इनसे इनका जो इमेज है वो इफेक्ट करेगा।
ठीक है ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। आइए देखते हैं जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा फैक्टर्स है, उसके क्या नाम है, उसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कंपनी जब भी अपने प्राइस को सेट करती है तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी देखना पड़ता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट का हम प्राइस सेट करेंगे। तो जो कॉस्ट होता है वो दो फैक्टर्स पर डिटरमाइन होता है, एक तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कंपनी का फिक्स्ड ही है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो रहा हो या ना हो रहा हो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। और वैसी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो वेरी करता रहता है प्रोडक्शन के हिसाब से, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट आएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा कॉस्ट रॉ मटेरियल का आएगा। वैसे वेजेस ऑफ लेबर, जो लेबर जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको लेबर चाहिए होगा, ओके, उतना ज्यादा उनका वेजेस होगा। तो दोनों कॉस्ट को हमें देखना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पर डालना पड़ता है। तो नीड्स टू फुली रियलाइज बिफोर द फिक्सिंग प्राइसेस। तो जब भी आप अपने प्राइस को फिक्स करें तो आप ये जरूर देखिए कि आपका जो टोटल कॉस्ट है वो पूरा क्या हो पा रहा है, रियलाइज हो पा रहा है। ओके, इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है जो माइंड में रखना चाहिए वो होता है डिमांड। देखिए प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती है प्राइस को डिटरमाइन करते समय। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, ठीक है। देखिए आपको पता ही होगा कि अगर आपके प्रोडक्ट की हाई डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है तो ऐसे केस में क्या होगा, आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर पाएंगे। ओके, वैसे अगर मैं इसका वाइस वर्सा लेता हूं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, लो है, लेकिन आपकी सप्लाई ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ये डिमांड फैक्टर भी इफेक्ट करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर आपके प्राइस का जो प्रोडक्ट है आपका वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या फिर सब्स्टिट्यूट है लेकिन बहुत कम है, तो ऐसे केस में भी आपकी कंपनी क्या कर पाएगी, हाई प्राइस चार्ज कर पाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इलास्टिक है, मतलब आपके जो प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ऐसे केस में आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी फैक्टर्स है जो डिमांड में आते हैं। इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है वो आता है कंपटीशन इन द मार्केट। देखिए कंपटीशन इन द मार्केट कहता है कि आपका जो कंपटीशन है मार्केट में वो किस लेवल का है, किस लेवल के कंपटीशन को आप फेस कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि आपके लेवल का कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं मार्केट में बनाता, तो आपको तो कोई कंपटीशन ही फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपके ऊपर कंप्लीट फ्रीडम होगी कि आप क्या प्राइस फिक्स करते हैं। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर है मार्केट में, तो कॉम्पिटिटर जब भी मार्केट में होते हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना पड़ता है। तो प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर नीडेड टू बी कंसिडर्ड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखना पड़ेगा और उस हिसाब से ही आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी कंपनी है, वो कैन नॉट फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स ड्रिंक विदाउट कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ कोक एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो जब भी पेप्सी कंपनी अपने प्राइस को फिक्स करेगी तो बिना अपने कॉम्पिटिटर जैसे कोक या फिर अदर कोल्ड ड्रिंक के प्राइस को कंसिडर किए बिना वो नहीं कर सकती अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स। ठीक है, उन्हें उनके प्राइस को भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर अपने प्राइस को फिक्स कर पाएगी। इसके बाद जो फिफ्थ हमारा फैक्टर आता है वो आता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या होता है, कभी कभार जो गवर्नमेंट होती है वो आती है और इंटरवेंस करती है प्राइस को फिक्स करने में। ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो कभी कभार जो एसेंशियल कमोडिटीज जो आइटम्स होते हैं वहां पर गवर्नमेंट आती है और कहती है कि आप यहाँ पर कंपनीज जो भी है वो अपनी मर्जी का प्राइस नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज के वो प्राइस फिक्स कर देती हैं, जैसे ड्रग्स हो गया या फिर कोई फूड आइटम हो गया, एलपीजी हो गया, तो यहाँ पर वो प्राइस चेक करती रहती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स रिलेटेड बाय द regulated by the government pricing regulation need to be priced as per the government policies। तो जो भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट प्राइसिंग रेगुलेशन के अंदर आते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से ही होती है। तो यहाँ पर ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटी देखने को मिलती है। इसके बाद जो लास्ट हमारा मेथड है, जो फैक्टर है जिसको हम कह सकते हैं, वो है हमारा मार्केटिंग मेथड यूज्ड। देखिए ये जो फैक्टर है ये क्या होता है, देखिए आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से आप मार्केटिंग मेथड को यूज कर रहे हैं, वो भी डिटरमाइन करेगा कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है। सपोज करते हैं अगर एक कंपनी है वो इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कर रही है अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए, तो ऐसे केस में वो प्रोडक्ट जो होगा वो काफी महंगा हो जाएगा और कंपनी जो होगी अपने प्रोडक्ट का प्राइस काफी हाई करेगी। ठीक है ना, वैसे ही अगर वो और अदर मार्केटिंग मेथड का यूज कर रही है, जैसे अपनी पैकेजिंग को बहुत अट्रैक्टिव बना रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को काफी एनहेंस कर रही है, या पर
अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्समैन को एम्प्लॉय कर रही है या फिर वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस दे रही है, तो ऐसे केस में भी क्या हो रहा है, वो मार्केटिंग मेथड्स का आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कॉस्टली हो जाएगा, और जितना कम आप मार्केटिंग मेथड्स का यूज करोगे उतना चीपर आपका प्रोडक्ट रहेगा। तो ये फैक्टर्स थे, 6 फैक्टर्स जिसको आज हमने जाना, जो कि आपको अपने माइंड में रखना चाहिए जब भी आप अपने कमोडिटी या फिर सर्विस के प्राइस को फिक्स्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मार्केटिंग मिक्स का जो थर्ड एलिमेंट है, दैट इज प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम उसे कह सकते हैं, वो कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।